गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का है समय 8 बजे का और आज लंच में मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी, क्योंकि ये मेरी बहुत फेवरेट सब्ज़ी है। मेरी और परी की, हम दोनों ही खाते हैं शौक़ से। विनोद जो और मिष्टी तो उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं। विनोद जी एक्चुअली ये सब्ज़ी पसंद करते हैं लेकिन खा नहीं पाते, उनको इस सब्ज़ी से एलर्जी है। एक बार मैंने ज़बरदस्ती करके उनको खिला भी दी थी तो उनकी पूरी बॉडी पे इचिंग होने लग गई थी। तो वो नहीं खाते, मतलब चाह कर भी नहीं खा पाते ये वाली सब्ज़ी। तो यहाँ मैं बनाई थी अरबी की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने सरसों का तेल गरम किया और उसमें एक प्याज फ्राई करा और डाल दी साथ के साथ उसमें अरबी। और अब मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। अजवाइन जब भी डालेंगे तो इस तरह से ही डालेंगे, सब्ज़ी वगैरह डालने के बाद और प्याज डालने के बाद, क्योंकि अगर आप सीधा तेल में छोड़ देंगे तो वो उसमें थोड़ा सा जो है कड़वाहट आ जाएगी। तो अजवाइन जब भी डालती हूँ मैं इसी तरह डालती हूँ और आप भी इसी तरह डालिए, तो इससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनकर आता है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल दी है और अरबी को फ्राई होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक और हल्दी। तो जब भी मैं सब्ज़ी तल कर बनाती हूँ, ड्राई सब्ज़ी जब बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, उसको तल के बनाती हूँ अधिकतर। तो उसमें मैं नमक हल्दी डाल के उसको फ्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर। तो अच्छी करकरी आई मीन क्रिस्पी हो जाती है सब्ज़ी। तो वैसी सब्ज़ी मुझे पसंद, जैसे आलू की है या कोई भी सूखी सब्ज़ी हो, मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने नमक और हल्दी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर इसको तलने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। बहुत जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है, जैसे भिंडी बन जाती है उसी तरह से। और थोड़ी सी लेके आती हूँ मैं, सिर्फ 250 ग्राम, क्योंकि परी और मैं ही खाते हैं और कोई खाता नहीं इसलिए। तो यहाँ सब्ज़ी चेक करते हैं। सब्ज़ी ऑलमोस्ट मेरी फ्राई हो गई थी। ये देखिए अच्छी कलर आ गया सब्ज़ी का। आप चाहे तो सारे मसाले एक साथ डालकर भी इसको पका सकते हैं, पर मैं जिस तरह से बनाती हूँ, मतलब नमक और हल्दी डाल के पहले थोड़ा सा तल के और फिर बनाती हूँ। आप चाहे तो सारे मसाले भी एक साथ डाल के और 10-15 मिनट इसको पकने दीजिए, बस ये तैयार है सब्ज़ी। पतली पतली स्लाइसिस में काटती हूँ मैं इसको, तो वो अच्छे से गल जाती है। जैसे राउंड शेप में काटो ना तो थोड़ा सा मोटी पतली हो जाती है, तो वो क्या होता है, कोई तो अच्छी से पक जाती है, कोई रह जाती है। तो मैं अधिकतर इसी तरह से पतली पतली स्लाइसिस में आलू की तरह इस तरह से काट के बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने बाकी मसाले ऐड कर दिए और लास्ट में डाल दिया इसमें अमचूर। अमचूर में की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, हल्का सा टेंगी फ्लेवर हो जाता है इससे। तो यहाँ बस अरबी की सब्ज़ी मेरी बनकर हो गई है तैयार। आजकल हरा धनिया थोड़ा कम मिलता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो धनिया वगैरह जो है ज़्यादा चलता नहीं है। ये देखिए सब्ज़ी बनाकर मैंने कर ली है रेडी। और यहाँ पर मैं बना रही थी थोड़ी सी चावल साथ के साथ, क्योंकि मैंने रात को दाल बनाई थी तो वो दाल काफ़ी सारी बच गई थी। तो दाल को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि चावल बना लो साथ में, तो खा ही लेते हैं फिर सब लोग। बच्चों को तो बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है दाल चावल, चाहे मैं उनको रोज़ बना के दे दूँ। और आज मुझे घी भी निकालना था, तो आज किचन का काम काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ मैंने फिर, अब मैं जगी हुई थी तो फिर यही रहता चलो बच्चे सो रहे तब तक सारा काम कर लें। तो यहाँ पे घी बनाने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया था। इसमें मैंने डाला अब ठंडा पानी, बिल्कुल फ्रीज़ का, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो थोड़ा पानी इसमें ठंडा जाता है। तो यहाँ बस मेरा यही ईज़ी तरीका है इसको निकालने का। पतीले में निकाल कर और इसको अच्छे से फेंट कर मैं रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, तो ये फटाफट से जो है मिक्सी में मक्खन निकल जाता है। बस थोड़ा सा इसको अच्छे से चला देती हूँ और फिर इसको आधा घंटा छोड़ देती हूँ, तो मक्खन बहुत जल्दी बहुत स्मूथली निकल जाता है इसका। और इस बार भी ज़्यादा मतलब मलाई वगैरह ज़्यादा मैंने इकट्ठी नहीं की, क्योंकि गर्मी है, थोड़ा सा स्मेल आने का डर रहता है, तो जल्दी जल्दी निकाल देती हूँ मैं घी। तो यहाँ मैं अच्छी तरह फेंट लिया है पूरा। पहले मैं डायरेक्ट निकालने लगती थी फ्रिज से निकाल के, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो अब ये इस तरह से निकालती हूँ तो ये बहुत इजी सा तरीका है। बस इसमें अच्छी तरह पानी ऐड कर दिया है और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी।
आज मेरे पास कपड़े वगैरह नहीं थे धोने के लिए, तो मैंने सोचा चलो पहले किचन का ही काम पहले पूरा समेट दिया जाए। बच्चे सोते रहते तब तक मैं अपना किचन का करती रहती हूँ। बच्चे तो खैर अब बड़े हो गए हैं, वो वाली टेंशन नहीं है अब तो। पर यह है कि चलो सो रहे हैं तो अपना काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो गया है। चावल बनकर तैयार हो गया है, दूध बॉयल हो गया है, ये मक्खन निकाल दिया है मैंने। और सब बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए थे। घी वगैरह के बर्तनों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, पर अब तो पानी इतना गर्म आ रहा है कि पानी गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बर्तन साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए दोनों बहनें भी सोने में लगी हुई थी, मैंने जगाया भी नहीं था। और अब इस समय टाइम लगभग 10 बजे का हो चुका था। दोनों बहनें आराम से सोने में लगी हुई हैं। और मैंने रख दिया है अब घी निकलने के लिए मक्खन को। काफ़ी देर से इसको मैंने रख देती हूँ, पहले थोड़ा टाइम पहले थोड़ा सा इसमें जो एक्सेस पानी वगैरह होता है वो निकल जाता है। ठंडा पानी डाल के मैंने रख दिया था इसको, और अब थोड़ी देर में निकल जाएगा घी इसमें से। इस बार मलाई थोड़ी सी कम ही रही है। एक्चुअली गर्मियों में मैं ज़्यादा रखती भी नहीं, जितना होता है जल्दी निकाल देती हूँ, स्मेल जल्दी आने लगती है गर्मियों में। एक्चुअली ज़्यादा टाइम की स्टोरेज करी जा सकती है, 10-15 दिन की, 20 दिन की, तो वो ठीक रहती है। पर लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा मैं जल्दी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसमें स्मेल आने लग जाती है जल्दी। तो हफ्ते भर की, 8 दिन की, इस तरह से ऐसे निकाल लेती हूँ, 8-9 दिन की। तो बस अब ये हो रह गया। इसके बाद मशीन लगानी थी, पर बच्चे सो के अब उठे, हम काफ़ी लेट हो जाएगा। मशीन लगाऊंगी अब, कल लगाऊंगी। अभी बाकी झाड़ू पोछा वगैरह कर लेते हैं, और नहाने का काम रह गया है, बाकी काम हो गया ऑलमोस्ट। तो फ्रेंड्स नहाकर हम लोग हो चुके हैं फ्री, काम घर का काम हो चुका है सारा डन। बच्चे भी नहा लिए हैं, इनकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। 1 बज गया, बताओ मुझे। 8 बजे के उठे भी 1 बजे फ्री हो तो क्या फ़ायदा जल्दी उठने का। जल्दी नहीं मतलब, खैर थोड़ा सा मैं भी लेट उठी थी आज मैं भी थोड़ा सा आलस कर रही थी, तो वो थोड़े से आलस के चक्कर में फिर इतना टाइम हो जाता है करते करते। वैसे मैंने खाना वाना पहले बना के रख दिया था, पराठे वगैरह मैंने पहले सेक के रख दिए थे, मुझे पता था मुझे लेट होगा, इसलिए मैंने खाना वाना सब तैयार कर दिया था। तो अब नहा के अब कुछ काम नहीं, अब सिर्फ खाना खाने का काम है। एक और बच्चा आ गया नहा कर। पूजा मुझसे क्या करी है, सॉरी। पूजा की तबीयत ख़राब हो गई अचानक ही, पता नहीं क्या हुआ उसको। और माला मौसी नहा ली हो। चलिए फ्रेंड्स नीचे चलते हैं, अब खाना वाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स ये लगी है मेरे खाने की प्लेट, ये थोड़ी सी आम की लौंजी, खट्टी मीठी चटनी, और ये अरबी की सब्ज़ी, और ये पराठे। आइए लंच करिए। तो यहाँ हो गया है शाम का टाइम, और तुलसी जी को मैं ले आई हूँ अब नीचे बालकनी में मैंने रख दिया, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि पेड़ पौधे जितने भी थे सब ऑलमोस्ट जल गए हैं। केले का पेड़ तो मेरा पूरा ही चला गया, पौधा मतलब पूरा ही चला गया, वो तो बिल्कुल ही जल गया। तुलसी जी थोड़ी ठीक सी थी तो मैंने नीचे लिया है उनको, कि जब तक थोड़ा मौसम ठीक होता तब तक मैं बालकनी में रख लेती हूँ। और यहाँ मैं जा रही थी चेक करने के लिए कि केले के जो पौधा उसका क्या हाल चाल है। गर्मी में मन भी नहीं करता धूप में जाने का, इतनी ज़्यादा धूप होती है सुबह से ही। तो शाम का समय था, मैंने चलो देख के आती हूँ, एक बार नज़र मार के आती हूँ। ये 1-2 पौधे और लगाए हुए हैं, इनकी तो फिर भी थोड़ी ठीक कंडीशन में। ये देखिए केले का पेड़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ये देखिए ये इतना सुंदर, इतना हरा भरा था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि वो मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। तो ये सारा मैंने जो भी था सब हटा दिया। अब मैं देख रही हूँ उसमें पानी तो मैं डाल रही हूँ कि शायद दोबारा से हो जाए, पर कुछ लग नहीं रहा मुझे। इतना सुंदर पौधा था, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि वो इस तरह से मतलब गर्मी के कारण सारा। यहाँ थोड़ी सी मिट्टी मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, बोलते कि 10-15 दिन में इस तरह से मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहना चाहिए ताकि पौधों को सांस लेने की जगह मिले। तो 52 डिग्री टेम्परेचर में अब यही होना, और क्या होना है। पौधे वगैरह बेचारे शाम का टाइम हो गया है। यहाँ बन रही है चाय विनोद जी के लिए। विनोद जी आ गए हैं, नहा लिए हैं। और खाने में मैं बना रही थी आलू मूंगेड़ी, वो इन्होंने कैंसिल करा दिया है, बोले सोयाबीन बनाओ, तो अब सोयाबीन मंगाई है। और क्या, आलू मूंगेड़ी अच्छी लगती है मुझे, इनको अच्छी नहीं लगती। अब यही चलता रहता है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। आलू मूंगेड़ी का नंबर नहीं आ पा रहा, कितने दिन से बनाने की कर रही हूँ, आज भी नहीं बन पा रही है।
कब बोला था? अभी तो बोल रहे हो रहने दो। हाँ रहने दो। हाँ तो क्या करूँ मैं, आधा सा सामान नहीं है। हाँ तो उसमें मसाला नहीं लगेगा। हाँ अब मैंने ला लिया ही, मंगा ली मैंने। यहाँ पे विनोद जी कर रहे आराम बिना लाइट के। आते के साथ ही लाइट चली गई है। बताओ, इतने सारा दिन घर में तब से आते और लाइट चली गई। लाइट ने तो बहुत ही दुखी कर रखा है भाई, बहुत ज़्यादा। कि लाइट आ गई है, 2 मिनट में पसीने पसीने हो गए। बहुत गर्मी हो रही है भाई। 52 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का, जो कभी सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 52 डिग्री टेम्परेचर भी कभी दिल्ली का होगा। मैक्सिमम जो होता था वो उतना ही होता था, 45 या ओ फिर गई। अरे यार परेशान कर रही है। आ गई है वापस, 5-5 मिनट के लिए जा रही है। और मैं ये बोल रही थी कि 52 डिग्री टेम्परेचर हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिल्ली में कभी इतना टेम्परेचर भी होगा। मैक्सिमम 45 या 46 पे भी होता था तो वही होता था, अरे बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन जिस दिन वेडनेसडे, आज क्या है फ्राइडे, वेडनेसडे को जब टेम्परेचर था उस दिन सुबह ही लग रहा था, मतलब सुबह 7 बजे जैसे सामने धूप आ जाती है कम घर पे दरवाजे पे, तो उस दिन बहुत गर्मी लग रही थी। सुबह 7 बजे, 6:30-7 बजे एक अलग ही गर्मी थी। और मैं इनको बोल भी रही थी कि आज आप रहने तो मन कि आज मुझे बहुत ज़्यादा वाली गर्मी महसूस हो रही है कि बहुत ज़्यादा हो रही गर्मी। और फिर उस समय तो इतना नहीं पता लगा, फिर बाद में न्यूज़ में आया जब देखा कि 52 टेम्परेचर, मतलब समझ के ही बाहर था कि इतना टेम्परेचर क्यों चल रहा है दिल्ली के अंदर। वो शराब हो रखा है ना कि रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता, वॉइस ये मेरी वो हो जाती है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है फ्रेंड्स उसमें ब्लॉग में, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। उसको मैं देखती हूँ। माइक मैंने ऑर्डर किया हुआ है, माइक आ जाएगा। और वॉइस ओवर में क्या होता है कि पंखों की, कूलर की, सबकी आवाज़ कैच होती है तो डिस्टर्बेंस आ रही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी नोटिस किया था। और छोटी मोटी जो गलती होती है प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, कहीं कहीं हो जाता है एडिटिंग करने में। और बस अब थोड़ा बहुत काम रह गया है, वो कर लिया। आज मार्केट भी लगा है, फ्राइडे मार्केट, तो सब्जी वब्जी भी लानी। ये काम मुझे ज़्यादा लगता है, मतलब खाना ना बनाना फिर बीच में मार्केट जाना, पर क्या करें, जाना भी पड़ता, सामान लाना भी ज़रूरी है। सब्जी चेक कर लेते हैं। सोयाबीन की बनने वाली होगी, आधी अंधेरे में बनी है, आधी रोशनी में बन रही है। पानी बॉईल हो रहा है, अभी थोड़ा सा और होने देता है इसको। सोयाबीन मैंने फ्राई करके रख दी है, आटा भी लगा लिया है। मम्मी आज जल्दी खाना बना रहे हो? गर्मी हो रही है बेटा, गर्मी भी हो रही है, फिर मुझे मार्केट भी जाना है। अच्छा, मैं खाना बना के रख रही हूँ, अब तुम लोग खा लेना। खाना है तो बता दो, मैं डाल देती हूँ। नहीं अभी भूख नहीं लग रही। हाँ क्योंकि मुझे सब्जी वब्जी लेने भी जाना है, तो मैं खाना बना के रखी। सब्जी बन गई है, रोटियाँ बन गई हैं, ठीक है। तो चलिए यही ऐड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।